हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं 37 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके रखना है साइज़ के अनुसार। तो आपको सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग बताऊँगी, वीडियो को पूरा देखना है। तो देखो, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, साइज़ के अनुसार कपड़े को फोल्ड करना है, जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। अब ऊपर से सीधा करने के लिए एक लाइन बनानी है, कपड़े को सीधा करने के लिए। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे ये 13 इंच का बनाऊंगी लंबाई में ब्लाउज़, और बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 14 इंच। यानी आपको जितनी लंबाई रखनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ब्लाउज़ की। तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 14 इंच। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, प्रिंसेस कट वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में हुक आई पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे, 1/2 इंच से कम छोड़ना है। अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक आई पट्टी लगा रहे हो तो फ्रंट पार्ट में छोड़ना है, और बैक में लगा रहे हो तो बैक में छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे बैक में लगाऊंगी हुक आई पट्टी, तो बैक में छोड़ रही हूँ। 1/2 इंच से कम छोड़ा है मैंने। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब हमें इस लाइन को छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है यहाँ से। तो हम इसका शोल्डर रखेंगे। तो आपको पता होगा, बोट नेक में जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके लिया जाता है। तो यहाँ पे 14 इंच शोल्डर है, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो आपको बोट नेक में शोल्डर का नाप लेना है बॉडी नेप से, और उसका हाफ करके लगाना है। तो देखो, यहाँ पे 14 इंच शोल्डर है, तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। आर्म होल्स ले रही हूँ 6 इंच। तो मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और आर्म होल्स लिया है 6 इंच। अगर आप डीप नेक ब्लाउज सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे बोट नेक के लिए शोल्डर लिए 7 इंच और आर्म होल्स लिए 6 इंच। आपको साइज़ के अनुसार रखना है शोल्डर और आर्म होल्स। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ 37 साइज चेस्ट है, उसका 4th भाग करेंगे 9.25 इंच। 1.5 इंच लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर में रखेंगे हम, कमर है यहाँ पे 30 इंच, तो उसका 4th भाग करेंगे 7.5 इंच। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अब क्या होगा ना, हमें टक्स के लिए मार्क करना है। तो 4.5 इंच पे लगा रही हूँ मैं, यानी 1 इंच का टक्स लगाएं दोनों साइड में, हाफ इंच। तो मैंने इसकी यहाँ पे 4.5 इंच मार्क किया टक्स के लिए, और लेंथ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच। अगर आप ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप 5 इंच लेंथ भी रख सकते हो टक्स की। तो देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगा दिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि यहाँ पे बोट नेक बना रहे हैं। तो आपको पता होगा, बोट नेक बनाते हैं तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हैं। अब हम आर्म होल्स को डाउन करेंगे 1.25 इंच पे, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे 1.25 इंच पे डाउन कर रहे हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो इसमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो देखो, इस तरह से मैंने आर्म होल्स को भी डाउन कर लिया है 1.25 इंच। अब यहाँ से हम बैक के लिए गोलाई देंगे 1.5 इंच पे। तो आपको बैक में 1.5 इंच पे गोलाई देनी है, अगर आप डाउन कर रहे हो तो इस तरह से नीचे से थोड़ा डाउन करते हुए लेना है। देखो, आपको गोलाई इस तरह से शेप देनी है, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से शेप देना है, यानी नीचे से थोड़ा डाउन करते हुए लेना है, बार बार लाइन से गोलाई देनी है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। गले के लिए मार्क कर रही हूँ मैं, तो गले की विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच, और बोट नेक बना रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से देखो, 3.5 इंच पे सीधी लाइन बनानी है, यानी चौकोर बॉक्स बनाना है यहाँ पे। तो मैंने इसकी लेंथ 3.5 इंच रखी है और विड्थ रखी है 3.5 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें इसको बोट नेक को गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच विड्थ लिए, क्योंकि यहाँ पे बोट नेक है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो आप 2.5 इंच रखना है सिर्फ, लेकिन बोट नेक में आपको 3.5 इंच लेना है इसकी विड्थ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है।
अब देखो आपको इसमें क्या करना है, जो साइड में झोल आता है उसके लिए क्या करना है, यानी कमर की साइड में झोल आता है उसके लिए क्या करना है। तो आपको कमर की साइड में 1/2 इंच डाउन करना है। तो देखो इस तरह से कमर की साइड में 1/2 इंच भी मार्क करना है और यहाँ से थोड़ा डाउन करना है। इससे क्या साइड में झोल नहीं आएगा, आप ब्लाउज पहनोगे तो साइड में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो आपको इस तरह से डाउन कर देना है थोड़ा सा। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो देखो मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, 1/2 इंच विड्थ में 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। अब देखो हम इसकी लेंथ रख रहे हैं, तो लेंथ यहाँ से बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ पे बैक पार्ट से, लेकिन मैं आगे बिना बेल्ट का बना रही हूँ। अब मैं इसका शोल्डर रख रही हूँ यहाँ पे, वही जो हमने बैक पार्ट में रखा था 7 इंच। आर्म होल्स लेना है 6 इंच। तो आप लंबाई बराबर भी रख सकते हो, 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, बाकियों की अगर थोड़ा बड़ा रहेगा तो बाद में सही कर लेंगे हम। इस तरह से देखो ये चौकोर बॉक्स बनाना है। अब चेस्ट के लिए मार्क करना है, तो वही जो यहाँ पे 37 इंच चेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे, 9 इंच होगा, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो यहाँ पे प्रिंस कट में जाएगा आर्म होल्स में। 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करेंगे, कमर है यहाँ पे 30 इंच, तो कमर का 4th भाग लगाएंगे यहाँ पे 7.5 इंच। अब जो हम टक्स लगाएंगे प्रिंस कट के लिए उसके लिए हमें छोड़ना है, तो मैं 2 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे और जो हाफ आप दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा मार्जिन में जाएगा उसके लिए 1/2 इंच, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है आप लोगों को। तो आपको साइज़ के अनुसार टक्स लगाना है यहाँ पे। अब 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है मैंने, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं, बोट नेक में शोल्डर को डाउन करना ज़रूरी होता है 1/2 इंच। आर्म होल्स को भी डाउन करना है 1.25 इंच के लगभग, क्योंकि यहाँ पे हम बोट नेक में शोल्डर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें 1.25 इंच डाउन करना होता है। अब यहाँ से हम फ्रंट के लिए गोलाई देंगे, तो वो किस तरह से देंगे, यानी 1 इंच पे लगाएंगे। हमें फ्रंट में 1 इंच मार्क करना है और गोलाई देनी है, अंदर वाली लाइन से गोलाई देनी है, जो हम अंदर की तरफ डाउन किया है वहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है, नीचे से डाउन करते हुए लेना है। अब हम गले की विड्थ करेंगे यहाँ पे वही 3.5 इंच, और लेंथ रख रही हूँ वही रख रही हूँ, यानी 4 इंच के लगभग। वहाँ पे 3.5 रखा था, यहाँ 4 इंच रखा है। इस तरह से बोट नेक का शेप देना है। अब यहाँ पे टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पे 37 साइज में 10.5 इंच पे टक्स के लिए मार्क कर रही हूँ। अब हम नीचे से लेंगे यहाँ पे 3.5 इंच, ऊपर से लेना है 4 इंच। तो मैंने नीचे से 3.5 इंच लिया है, ऊपर से लिया है 4 इंच। अब देखो इस तरह से इसको सीधा मिलाएंगे दोनों को। अब नीचे से हमें लेना है 1.5 इंच का टक्स लेना है यहाँ से, एक साइड में 1.5 इंच का टक्स लेना है इस तरह से। ऊपर से हमें 1.5 इंच सीधा रखना है इसको, और आगे हमें गोलाई देनी है। तो देखो इस तरह से हमें आगे से गोलाई देनी है थोड़ी। अब हमें आर्म होल से इसको गोलाई देते हुए प्रिंस कट का शेप देते हुए इस तरह से मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब हमें कमर की साइड में भी 1/2 इंच डाउन करना है, जैसा हमने बैक पार्ट में किया था। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बैक में 1/2 इंच इस तरह से डाउन करना है। इससे क्या फिटिंग अच्छी आती है डाउन करने से। अब हमें जो बीच में प्रिंस कट का शेप दिया था उसको भी कट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हमें ये 1.5 इंच का टक्स लगाया था उसको कट कर लेना है, और बाद में दोनों साइड में मार्जिन रहेगा तो ये 2 इंच हो जाएगा, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हमने तो ये 2 इंच चला जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंस कट शेप की भी कट कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे।
तो इसके लिए हमें यहाँ पे आर्म होल्स का नेप लेना है। ये लगभग 8 इंच आ रहा है। अब कपड़े को 4 फोल्ड करना है इस तरह से और बराबर कर लेना अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे जो इस तरह की सिलाई में जाएगा। अगर आप बिना इस तरह का बना रहे हो ब्लाउज तो उसको आपको 1 इंच रखना है फोल्ड करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/2 इंच रखा है क्योंकि इस तरह में सिलाई में 1/2 इंच जाएगा उसके लिए। अगर आप अलग से पट्टी जॉइंट कर रहे हो नीचे की तरफ तो आपको 1 इंच छोड़ देना है। अब देखो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ यहाँ पे 10 इंच, 1/2 इंच ले रही हूँ ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा आर्म होल्स उसके लिए, तो मैंने 10.5 इंच पे इसकी लेंथ ली है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ बाजू की गोलाई लगाएंगे, जितनी गोलाई उसका हाफ करके लगाएंगे। यहाँ पे 5 इंच पे लगा रही हूँ, 10 इंच गोलाई है, 1.5 इंच रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हमें 3 इंच पे डाउन करना है बाजू को। छोटी बाजू बना रहे हो तो आप 2.5 इंच पे डाउन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बड़ी बाजू में 3 इंच पे डाउन करना है। 3.5 से 3.5 इंच पे डाउन कर सकते हो आप। मैंने 3 इंच पे डाउन किया है। अब यहाँ पे देखो तिरछा निशान लगाना है, तो जितना बॉडी नेप होता है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करके लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया है मैंने 1.5 इंच। यहाँ पे कम है कपड़ा तो इतना है, शायद 1 इंच के लगभग है आगे सिलाई मार्जिन के लिए। आप कपड़ा जॉइंट कर सकते हो अगर सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेना चाहते तो इसमें। अब देखो इस तरह से लाइन सीधी ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो देखो सिलाई मार्जिन के लिए काफ़ी है कपड़ा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट के लिए शेप देना है 1.25 इंच के लगभग यहाँ से, यानी आगे की तरफ हमें कपड़े को कम रखना है। देखो इस तरह से शेप देना है 1.25 इंच के लगभग, जिससे कि आप बाजू में झोल नहीं आएगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको भी कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। तो देखो मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है बोट नेक की। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसी तरह से आप सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।